जीवन में कभी भी किसी को मुफ्त में मत मिल जाइएगा, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि मुफ्त में मिले हुए ज्ञान और मुफ्त में मिले हुए इंसान की वो कभी कद्र नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे उस चीज की कीमत हीरे जितनी ही क्यों ना हो। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर लाइफ में क्यों किसी के साथ जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना है। आखिर क्या होता है इससे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि फ्रेंडली नेचर सबको पसंद आने वाला नेचर है, अच्छा लगता है सबको। लेकिन जहां पर हम जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में किस तरह से परेशानियों की बाढ़ आती है और हम उसे रोक नहीं पाते हैं। वीडियो दो पार्ट में है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि किसी से जरूरत से ज्यादा दोस्ताना हमारी लाइफ में कौन कौन सी परेशानियां लाता है, और दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर उन परेशानियों से हमारा कुछ नुकसान हुआ है, हमारी कुछ हानि हुई है, तो हम दूसरे पार्ट में ये सीखेंगे कि हम रीस्टार्ट कैसे हों, हम उस चीज को कैसे सुधारें, और नेक्स्ट टाइम से ऐसा क्या हम करें कि हम किसी के साथ भी फ्रेंडली होने से बचें। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो किसी के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं। दोस्तों, लाइफ में जब भी हम किसी के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं, तो हम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। हमें याद नहीं रहता है कि हमारे साथ हम भी हैं, हमारे लिए हमारे काम भी जरूरी हैं। हम उसे प्रायोरिटी देने लगते हैं, हर जगह उसे पहले रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे ऐसी हरकतों से सामने वाला जो भी हमारा फ्रेंड है, जो भी लड़का है या लड़की है, उसे अच्छा लगेगा, और इस तरह से धीरे धीरे हमारे अपने जो वजूद है, हमारी जो अपनी पहचान है, हमारा जो अपना टेस्ट है, हम हर चीज को दबाते चले जाते हैं, और एक टाइम हम महसूस करते हैं कि हम नहीं हैं, हमने खुद को पूरी तरह से खो दिया है। अगर आप खुद को खो देते हैं जीवन में कहीं पर किसी भी मोड़ पे, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी सबसे पहली शक्ति वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि शक्ति अंदर से आती है, अपने आप से आती है, और जब हम ही नहीं रहेंगे तो वो शक्ति भी पूरी तरह से मिट जाती है। दोस्तों, किसी के साथ भी फ्रेंडली हो जाने के बाद हमारी दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि हम ये महसूस करते हैं कि हम धीरे धीरे उसके इशारों पर नाच रहे हैं, उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। उसने अभी मैसेज किया, हम अपना सारा काम छोड़कर उसके मैसेज को देखते हैं, रिप्लाई करते हैं। उसने कॉल किया, हम उसके कॉल को लेते हैं। उसने अगर कह दिया कि यहाँ पे आ जाना, इस समय आ जाना, तो हम इस चीज को बहुत बड़ा समझकर हम अपना सारा काम छोड़कर जो चीज हमारी लाइफ में जरूरी है उससे नजरअंदाज करके हम सामने वाले को खुश करने के लिए उसकी सारी चीजें धीरे धीरे मानते चले जाते हैं। और इससे हमारी लाइफ में एक डार्क फेज आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी ही लाइफ में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, और हम अपनी पहचान को खो चुके हैं उसके हाथों की कठपुतली बनकर। जब भी हम किसी जगह पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, तो ये नेचर ने ऐसा बनाया है कि वाइब्रेशंस एक्सचेंज होती है। उसकी कुछ चीजें हमारे अंदर आती है और हमारी कुछ आदतें उसके पास जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि गलत लोगों के साथ गलत चीजें हम ले लेते हैं, गलत आदतें हमारी अंदर आ जाती है, और बाद में हमें रियलाइज होता है कि अरे, हम तो ऐसे नहीं थे, ऐसी चीजें सुनना या ऐसी चीजें देखना हमारी आदत तो नहीं थी, फिर ये चीजें आखिर आई कहाँ से। और हम अपने आप को धीरे धीरे नेगेटिवली हम चेंज करते जाते हैं, और हम खुद को बहुत ही डाउन फील करते हैं और टूटे हुए महसूस करते हैं। कई बार किसी के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने का सीधा मतलब ये होता है कि हमने उसे एक लाइसेंस दे दिया है कि आप हमें कुछ भी बोल सकते हैं, आप हमारे साथ कैसा भी बिहेव कर सकते हैं, सब चलेगा। और इसीलिए सामने वाला हमें बहुत कुछ गलत बोल के भी निकल जाता है, और जब हम उससे ये कहते हैं कि तुम्हें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो कहता है चिल यार, हम फ्रेंड्स हैं, सब चलता है। तो कभी कभी आंखों के सामने हम कई बार अपने डिसरिस्पेक्ट को होते हुए देखते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब किसी से बहुत ज्यादा घुलने के बाद हम उसके लिए हमेशा काम आने लगते हैं, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, एक आवाज पर हम उसकी बात सुनते हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि इसकी अपनी लाइफ में अपना कोई तो काम ही नहीं है। इसे लगता है सिर्फ मेरे साथ ही रहना पसंद है, इसे लगता है कि ये पूरी तरह से मेरे में डूब चुका है, और इससे धीरे धीरे हमारी जो वैल्यू है वो उसके सामने डाउन होने लगती है, और इससे हम कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो रही है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज उसके लिए करते हैं,
उसकी खुशी के लिए करते हैं, अपनी चीज़ों को पीछे रख के उसे प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन सामने वाला इन सारी चीज़ों को फालतू समझता है, ये सोच के कि शायद ये इंसान किसी काम का नहीं है, इसीलिए दिन भर बैठा रहता है खाली, और जब भी बुलाओ तो कहीं चला आता है। तो धीरे धीरे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होने लगती है। जब कहीं पर इतनी सारी परेशानियां मिल जाती हैं किसी एक इंसान के साथ फ्रेंडली होने के बाद, तो हम कहीं ना कहीं बहुत टूट जाते हैं। हम अपनी लाइफ में नेगेटिव हो जाते हैं। हम ये देखते हैं कि कल तक जो हम अपने काम को बहुत अच्छे से किया करते थे, हर चीज में हमारा मन लगता था, आज हमारी इच्छा शक्ति बहुत कम हो गई है। और फिर धीरे धीरे हम ये महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में एक ऐसा फेज आता है जहां पर हम महसूस करते हैं कि शायद हम किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। हमें हर बात में गुस्सा आता है, हमें हर बात में इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन लगता है, दूसरों की बातें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमारे माइंड में बस यही चलता रहता है कि आखिर हमसे ये गलती कैसे हुई, हम उस इंसान के साथ आखिर क्यों फ्रेंडली हो गए कि हमें इतनी सारी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। हम गिल्ट में चले जाते हैं और हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से डाउन फील करते हैं, और एक टाइम आता है जब ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा। कितने लोग इस चीज के बाद सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ समझना होगा कि हमारी लाइफ में जो भी हमसे मिलते हैं वो या तो स्वीट मेमोरीज देने के लिए या फिर जीवन का कोई बहुत बड़ा सबक देने के लिए। इसलिए उस सबक को लेना है और फिर वहां से फिर से खड़े होकर फिर से चल के आगे बढ़ना है, टूट कर रुकना नहीं है। इसलिए वीडियो के सेकंड पार्ट में अब मैं बताऊंगी कि अगर ये सारी चीजें होकर आपकी लाइफ खराब हो गई है तो आप अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि अपनी लाइफ में आप पॉजिटिविटी कैसे भर सकें। नेगेटिविटी निकालने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि पूरी तरह से नेगेटिविटी आप कभी नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, अगर आप सकारात्मकता को भरते जाएंगे तो एक टाइम नेगेटिविटी अपने आप ब्लर होकर आपको दिखनी बंद हो जाएगी और आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी। पॉइंट नंबर 1, आपको सेल्फ केयर पे ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है, खुद के सपनों पे ध्यान देना है कि किस तरह से मैं अपने सपनों को और तेजी से पा सकूं। आपका आउटलुक कैसा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आपका माइंड सेट कैसा है, सारी चीज़ों पे आपको काम करनी है और एक बेटर लाइफ रेडी करना है। भूल जाना है कि क्या हुआ, बस खो जाइए खुद में। आप अपने आप को बहुत खुश पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखनी है, क्योंकि डिसिप्लिन से एक कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस आपको इनर एक एनर्जी देता है जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है और पीछे के पास्ट की जो भी चीजें जो खिचड़ी बनी हुई है आपकी लाइफ की, उस चीज को धीरे धीरे भूलने में मदद करता है। आपको लाइफ में इज्जत सबकी करनी है, काइंड नेचर सबके साथ रखना है, लेकिन सबको प्रायोरिटी नहीं देनी है। आपको खुद में रहना है, किसी को भी खुद से ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है। क्योंकि होता यह है कि हमारी लाइफ में परेशानियां तभी आती है जब हम करेले के लेवल के लोगों को पनीर के लेवल का भाव दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि शायद हमारा नेचर सबकी इज्जत करना है, इसलिए हम उन्हें इतना भाव दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो इज्जत के लायक हैं, इसीलिए हम उन्हें इज्जत दे रहे हैं। इसीलिए खुद से ज्यादा किसी को भी वैल्यू मत दीजिए। आप अपने लिए वैल्यूएबल हैं, आपसे ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल कोई नहीं। जीवन को जीने का हर इंसान का अपना एक उसूल होता है जिसके साथ वो बहुत खुशी से जी रहा होता है। लेकिन जब भी लाइफ में कभी किसी इंसान के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने के बाद जब वो उसके उसूलों को अपनाकर जीने लगता है ना, तभी उसकी लाइफ में परेशानियां आती हैं। सामने वाला ही सोचता है इसके अपने तो कोई उसूल ही नहीं, ये कितना फ्लेक्सिबल है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि लाइफ में आपने अपने लिए जो भी नियम बनाए हैं, आपके जो भी दायरे हैं, उसके प्रति आप बिल्कुल रिजिड रहिए, कोई उसे हिला ना सके। अपनी लाइफ में एक थीन लाइन बनाइए, एक सर्कल बनाइए जिसके अंदर हर कोई नहीं आ सके। जब भी लोग बहुत फ्रेंडली होकर हमारी सारी गुप्त चीजों को जान जाते हैं, हमारी अच्छाइयाँ, बुराइयां, कमियां, खामियां सब कुछ जान जाते हैं, तो वो कई बार हमारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और ये तब होता है जब हम उन्हें खुद ग्रीन सिग्नल देकर उन्हें अपने पास बुलाकर सारी चीजें बिल्कुल खुली किताब की तरह हम उन्हें बताते हैं और बाद में खुद बैठकर रोते हैं। इसीलिए एक सर्कल सेट करिए जिसके अंदर आसानी से कोई भी ऐसा वैसा इंसान ना आ सके और आपसे ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो सके। आपको अपनी एक इमेज बनानी होगी, अपने ऊपर एक टैग लगाना होगा कि देखो, इस तरह का बिहेवियर हमारे साथ नहीं चलेगा।
आपको सामने से फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको सामने वाले को समझाना होगा कि देखो ऐसी बात हमारे सामने नहीं चलेगी, इस टॉपिक पे बातचीत हमारे सामने मत करो, ये हम नहीं सुन सकते और हम कर भी नहीं सकते। जब हम किसी को ये छूट दे देते हैं कि ठीक है किसी भी तरह की बातें चल सकती है हमारे सामने करो, तो फिर वो बहुत बदतमीज हो जाता है और कई बार हमारी आंखों के सामने वो सारी चीजें करता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी आप किसी नए लोगों से मिलते हैं और आपको ये डर लगता है कि आप फिर से फ्रेंडली हो जाएंगे, क्योंकि आपका नेचर है, आप हर बार फ्रेंडली होते हुए दिखाई देंगे, खुद को रोक नहीं पाएंगे, तो थोड़ा रुकिए, पॉज लीजिए और पास्ट में जाकर खुद को ये याद दिलाइए कि जब पीछे बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने की वजह से आपकी लाइफ खराब हुई थी, तो किस तरह से आपने खुद को समेटा था, कितनी मेहनत लगी थी, कितने छटपटाए थे, कितना रोए थे आप। इन सब चीजों को जब आप मेमोराइज करेंगे तो आपको एक पावर मिलेगी, जो पावर आपको ये शक्ति देगी कि नहीं, यहाँ रुकना है, इसके साथ फ्रेंडली नहीं होना है, इंट्रोवर्ट रहना है। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है जब हम कोई काम सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए करते हैं, हमारा अपना उस काम को करने का बिल्कुल मन नहीं होता, हम ना नहीं कह पाते। लेकिन आपको ना कहना सीखना होगा, आपको किसी की खुशी के हिसाब से नहीं चलना है, आपको जो चीज नहीं करना है क्लियरली ना बोलिए। हो सकता है वो रिश्ता टूट जाए, लेकिन ऐसा रिश्ता रख के भी क्या करेंगे जो आपको कोई चीज जबरदस्ती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए टूट जाने दीजिए वैसे रिश्तों को, बस ना कहना सीखिए, जिससे आपको अपनी आत्मिक खुशी मिल सके। अगर हमने खुद को खो दिया है कभी, तो खुद को वापस पाने का सिर्फ दो तरीका है, एक आध्यात्म और दूसरा ध्यान। इन्हीं दो चीजों से हम अपने आप को वापस पा सकते हैं। ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो हमें खुद से खुद को जोड़ती है। हम जब भी अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं और ईश्वर को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने बिल्कुल इनर सोल से जुड़े हुए हैं, हम अपने अंदर देख पा रहे हैं, हम अपने अंदर की सारी चीजें महसूस कर पा रहे हैं, और ये एक बहुत बेस्ट तरीका है खुद से खुद को जोड़ने का। वहीं दूसरी तरफ जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में भी सेम यही चीजें होती है कि हम अपने अंदर की चीजों से जुड़ पाते हैं। हम बाहर में क्या हो रहा है, बाहरी किसने क्या बोला, किसने क्या किया, ये सारी चीजें हमको इफेक्ट नहीं करती है जब हम अंदर से स्ट्रांग रहते हैं, अंदर से मजबूत रहते हैं। इसीलिए खुद को बिल्कुल फिट बनाइए, सुंदर बनाइए, खुद से खुद को जोड़िए, लाइफ को पॉजिटिव कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। फ्यूचर में आप किसी के साथ बहुत ज्यादा घुलने मिलने से पहले 10 बार सोचेंगे और अपनी लाइफ में परेशानियों को आने से पहले रोक सकेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, बहुत लोगों को हेल्प की जरूरत होती है। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सकारात्मक रहिए।